आई कांट बिलीव कि मैं इस मेन इवेंट और को मेन इवेंट के लिए पूरी रात जागा। KSI वर्सेस टॉमी फ्यूरी एंड लोगन पॉल वर्सेस डिलन डेनिस, ये दोनों फाइट्स काफी डिसअपॉइंटिंग फाइट्स थी, जिधर सबसे ज्यादा जिस फाइटर से मैं डिसअपॉइंटेड था वो था टॉमी फ्यूरी। टॉमी फ्यूरी बचपन से बॉक्सिंग कर रहा है बट स्टिल वो इतना एवरेज है। टॉमी फ्यूरी को इजीली KSI को बीट कर देना चाहिए था, बट स्टिल टॉमी फ्यूरी ने इस फाइट को इतना ज्यादा क्लोज बना दिया कि अब ये फाइट एक कंट्रोवर्शियल विन बन गई है। इसी के साथ को मेन इवेंट में डिलन डेनिस सिर्फ एक पंचिंग बैग बन के रह गया और एंड में जो हुआ वो लिटरली एक शिट शो था। तो इसीलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं को मेन इवेंट से, जो हुई थी लोगन पॉल वर्सेस डिलन डेनिस के बीच। अब ये चीज ऑलमोस्ट हर कोई जानता था कि इस फाइट को डिलन डेनिस नहीं जीतने वाला, बट स्टिल काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट डिलन डेनिस एक प्रॉपर फाइट दे। डिलन डेनिस का प्लान था कि वो लोगन पॉल को ड्रॉ आउट करवाएगा ताकि लोगन पॉल ज्यादा पंचेस को थ्रो करे और गैस आउट हो जाए, बट डिलन डेनिस का ये पूरा गेम प्लान बैकफायर कर गया और डिलन डेनिस सिर्फ एक पंचिंग बैग बन के रह गया। फाइट की स्टार्टिंग से ही डिलन डेनिस अपने हाई गार्ड को रखकर फॉरवर्ड मूव कर रहा था ताकि लोगन पॉल उस पर पंचेस को थ्रो करे, जो एक्चुअली में लोगन पॉल ने किए। इनफैक्ट लोगन पॉल ने उन्हीं पंचेस से डिलन डेनिस को हर्ट भी किया। डिलन डेनिस पंचेस को लेने के बाद लोगन पॉल को मॉक कर रहा था, उसके साथ ट्रैश टॉक कर रहा था, बट ये कुछ भी डिलन डेनिस के लिए वर्क नहीं किया। आई थिंक राउंड 1 और राउंड 2 में डिलन डेनिस ने एक दो पंचेस से ज्यादा पंचेस को थ्रो भी नहीं किया होगा। वो सिर्फ पंचेस को खा रहा था और रिटर्न में उसके पास स्माइल करने के अलावा कुछ भी नहीं था। लोगन पॉल एक्चुअली में काफी अच्छी बॉक्सिंग को मिक्स कर रहा था, जिधर बेशक उसके पंचेस में टेक्निक लैक कर रही थी, बट उसने स्टिल ट्राई किया हेड शॉट्स के साथ बॉडी शॉट्स को भी थ्रो करने का। राउंड 1 राउंड 2 में यही स्टोरी थी कि डिलन डेनिस अपने गार्ड को ऊपर रख रहा था और लोगन पॉल उस पर पंचेस को थ्रो करे जा रहा था। बट जैसे ही राउंड 3 आया, डिलन डेनिस ने अपने फाइटिंग स्टांस को चेंज कर दिया और एक काफी ऑकवर्ड स्टाइल में गया, जिधर जब वो अपने पंचेस को थ्रो कर रहा था तो वो ऐसे लग रहे थे कि वो एक बैक हैंड को थ्रो कर रहा है। इवन इन पंचेस को देखकर लोगन पॉल वाज लाइक कि व्हाट द फक इज दिस। अब इसी राउंड के बीच में जैसे निक डियाज ने एंडरसन सिल्वा के साथ किया था, एग्जैक्टली द सेम वे डिलन डेनिस भी ग्राउंड में चले गया और एक जूजित्सु स्टांस ले लिया, जो टू बी ऑनेस्ट बहुत एम्बैरेसिंग था। अब राउंड 4 ऑनवर्ड्स डिलन डेनिस ने अज्यूम किया कि लोगन पॉल थोड़ा सा टायर्ड हो चुका है और इसीलिए अब जाकर उसने स्टार्ट किया कि वो ट्राई करे अपने पंचेस को थ्रो करने का। बट जैसे मैंने पहले कहा कि लोगन पॉल टायर्ड नहीं था, इसलिए लोगन पॉल इजीली अपने जैब और राइट स्ट्रेट पंच से डिलन डेनिस को बीच में ही रोक दे रहा था। अब इसी के साथ राउंड 4 के एंड में जस्ट लाइक नेट डियाज वर्सेस जेक पॉल, डिलन डेनिस ने भी इधर लोगन पॉल को गिलेटिन चोक लगा दिया एंड आई थिंक इसके लिए डिलन डेनिस का एक पॉइंट भी डिडक्ट हुआ था। राउंड 5 सेम थिंग, जिधर लोगन पॉल डिलन डेनिस को पंचिंग बैग की तरह बीट करे जा रहा था और डिलन डेनिस सिर्फ अपने हाई गार्ड को रखकर पंचेस को लेते जा रहा था। इस पूरी फाइट में डिलन डेनिस ने जब भी पंचेस को थ्रो किया है तो वो काफी ज्यादा स्लो थे और इस राउंड में जब लोगन पॉल ने डिलन डेनिस के पंचेस को डॉज किया तो अब लोगन पॉल ने भी स्टार्ट कर दिया डिलन डेनिस को मॉक करना। फाइनली काफी टाइम बाद राउंड 5 के एंड में डिलन डेनिस ने लोगन पॉल को रिंग साइड पुश किया और एक बिग पंच को लैंड किया। अब इससे ये पता लगता है कि डिलन डेनिस के पास एक्चुअली एबिलिटी थी कि वो थोड़ी सी फाइट दे सकता था लोगन पॉल को, बट या तो फिर डिलन डेनिस काफी नर्वस था कि कहीं वो नॉकआउट ना हो जाए, या फिर डिलन डेनिस जान चुका था कि वो इस फाइट को नहीं जीत सकता। अब इसके बाद लास्ट राउंड की बात करें तो ये लास्ट राउंड बहुत ज्यादा वाइल्ड था। डिलन डेनिस ने एक बहुत ही स्लॉपी टेक डाउन अटेम्प्ट किया, जिसकी वजह से लोगन पॉल ने ट्राई भी नहीं किया उस टेक डाउन को डिफेंड करने का, और तब भी डिलन डेनिस लोगन पॉल को टेक डाउन नहीं कर पाया। इस पूरे राउंड में वो एक दूसरे के साथ ट्रैश टॉक कर रहे थे, बट एंड में लोगन पॉल ने फिर से डक डाउन किया और इस बार डिलन डेनिस ने एक बार फिर से गिलेटिन चोक लगाने की ट्राई की, बट इधर भी डिलन डेनिस बुरी तरह से फेल हुआ, जिधर उसकी ग्रिप स्लिप हो गई और वो नीचे गिर गया। लोगन पॉल ने इस पोजीशन से ट्राई किया कि वो एक हैमर फिस्ट को थ्रो करे, बट लोगन पॉल कौन सा बड़ा फाइटर है, उसने भी इस हैमर फिस्ट को मिस कर दिया, जिसके बाद लोगन पॉल की सिक्योरिटी रिंग के अंदर आ गई। धीरे धीरे करते करते लोगन पॉल की पूरी टीम इंक्लूडिंग गॉर्डन रायन एंड जेक पॉल अंदर आ गए और इसी के साथ डिलन डेनिस की भी पूरी टीम रिंग के अंदर आ गई। अब सबके बीच फाइट तो नहीं ब्रेक हुई, बट इवन सिक्योरिटी भी एक दूसरे को पुश करने लग पड़ी थी और इसी के साथ इस पूरे शिट शो को यहीं पर रोक दिया और लोगन पॉल इस फाइट को जीत गया बाय यूनानिमस डिसीजन। रियली डिसअपॉइंटेड विद डिलन डेनिस, क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रैश टॉक करने के बाद एटलीस्ट वो अपनी ऑडियंस को एक गुड फाइट दे सकता था, बट आई थिंक डिलन डेनिस बहुत ज्यादा स्केयर था कि कहीं वो नॉकआउट ना हो जाए। और इसी के साथ बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में, जो हुआ था KSI वर्सेस टॉमी फ्यूरी के बीच। इस फाइट ने तो और भी ज्यादा डिसअपॉइंट किया, स्पेशली टॉमी फ्यूरी ने। बाय द वे टॉमी फ्यूरी अपने आप को क्लेम करता है कि वो एक लेजेंड बॉक्सर है, जो आई थिंक बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि वो इन YouTube बॉक्सर्स को भी इजीली नहीं हरा पा रहा और बीट जेक पॉल या फिर KSI दोनों ही फाइट्स काफी ज्यादा क्लोज गई। इस फाइट में टॉमी फ्यूरी मुझे जेक पॉल की फाइट से भी बुरा लगा। अब काफी ज्यादा लोग ये क्लेम कर रहे
रहे हैं कि KSI इस फाइट को जीता है, बट पर्सनली आई बिलीव कि टॉमी फ्यूरी इस फाइट को एज कर गया, विच टू बी ऑनेस्ट एज अ बॉक्सर जो बचपन से बॉक्सिंग कर रहा है उसके लिए तो ये फाइट एक हार ही होनी चाहिए। KSI इस बॉक्सिंग मैच में एक अनऑर्थोडॉक्स MMA स्टाइल को लेके आया, बट स्टिल टॉमी फ्यूरी उसे कन्विंसिंगली बीट नहीं कर पाया। बॉक्सिंग फाइट के स्टार्टिंग से ही KSI ने काफी अच्छी स्पीड दिखाई, जिधर वो काफी फास्ट अपने पंचेस को थ्रो कर रहा था, और जब टॉमी फ्यूरी डिसाइड कर रहा था पंचेस को थ्रो करना, तो वो अपनी स्पीड से उन पंचेस को ब्लॉक या फिर डॉज कर ले रहा था। बट KSI की प्रॉब्लम ये है कि उसके पास सिर्फ एक ही मेजर मूव है जिससे कि वो अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर सकता है। अब ये जो KSI का मेजर मूव है, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो KSI कंटिन्यूसली हॉप करते रहता है, और जैसे ही उसे थोड़ी सी ओपनिंग दिखती है वो एकदम से फॉरवर्ड पुश करता है अपने फेक लेफ्ट से, और उसी को फॉलो अप करता है अपने राइट स्ट्रेट पंच या फिर ओवरहैंड राइट से। अब अगर टॉमी फ्यूरी की जगह कोई और लेजिट बॉक्सर होता तो वो KSI के इस मूव को इजीली काउंटर कर देता जैब से। सिर्फ एक सिंपल सा जैब इस पूरे KSI की मूव को इजीली काउंटर कर सकता है। ये चीज हमने टॉमी फ्यूरी से भी देखी, बट टॉमी फ्यूरी ने जैब को थ्रो करना तभी स्टार्ट किया जब राउंड 3 एंड हो चुका था। राउंड 1 में इसी कॉम्बिनेशन को थ्रो करते हुए KSI ने एक बिग पंच को लैंड किया जो टॉमी फ्यूरी की नेक में लैंड हुआ, बट आई बिलीव कि उस पंच ने KSI को वो राउंड विन करवा दिया। अब राउंड 2 KSI 10-8 राउंड जीता है, क्योंकि इस राउंड में मल्टीपल वार्निंग्स के बाद भी टॉमी फ्यूरी पता नहीं क्यों KSI के बैक ऑफ द हेड में पंचेस को थ्रो कर रहा था। एंड फिर से मैं इधर बोलूंगा कि एज अ बॉक्सर उसे इतना तो पता होना चाहिए कि उसे बैक ऑफ द हेड पंचेस को थ्रो नहीं करना है। इस राउंड में भी KSI ने अपने उसी कॉम्बिनेशन से एक बिग पंच को लैंड किया, और इस बार ये पंच एग्जैक्टली लैंड हुआ टॉमी फ्यूरी की चिन में। अब इधर मेरा मानना है कि अगर KSI क्लिंच के लिए नहीं जाता और रेंज में रहकर टॉमी फ्यूरी को टैग करते रहता तो मे भी ऐसा हो सकता था कि टॉमी फ्यूरी नॉकडाउन भी हो जाता। राउंड 3 में फाइनली टॉमी फ्यूरी ने KSI को टैग किया एक राइट हुक से, और उसी को फॉलो अप किया एक बिग लेफ्ट से। अब KSI का पोस्ट फाइट इंटरव्यू में ऐसा मानना है कि वो राउंड 3 को भी जीता, बट मेरी ओपिनियन में इस राउंड को टॉमी फ्यूरी जीता। राउंड 4 ऑनवर्ड्स टॉमी फ्यूरी ने अपने जैब को थ्रो करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से अब जाकर वो KSI के उस कॉम्बिनेशन को काउंटर कर रहा था। जब भी KSI अब फॉरवर्ड ब्लास्ट करने की ट्राई कर रहा था तो टॉमी फ्यूरी उसे जैब से अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से KSI को फिर से रीसेट होना पड़ रहा था। अब राउंड 4 के बाद राउंड 5 और राउंड 6 काफी बोरिंग थे, क्योंकि हर 2-3 सेकंड के बाद KSI और टॉमी फ्यूरी एक दूसरे के साथ क्लिंच कर रहे थे। अब इधर मेरा ऐसा मानना है कि जब भी वो दोनों क्लिंच के लिए जा रहे थे तो उससे पहले दोनों फाइटर्स वाइल्ड पंचेस को थ्रो कर रहे थे, जिधर मुझे ऐसा लगा कि टॉमी फ्यूरी एक या फिर 2 पंचेस को ज्यादा लैंड कर रहा था, और इसलिए ये राउंड भी आई बिलीव टॉमी फ्यूरी जीता। अब मेरी ओपिनियन में इस फाइट की आउटकम जो डिपेंड करती थी वो डिपेंड करती थी राउंड 6 में। अब इससे पहले मेरी ओपिनियन में टॉमी फ्यूरी 5 में से 3 राउंड्स को जीता, बट क्योंकि KSI फर्स्ट राउंड को जीता और सेकंड राउंड को 10-8 जीता, इसीलिए अगर हम स्कोर्स का टोटल करें तो स्कोर्स बनते हैं 47-47। अब इस राउंड में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, जिधर ये दोनों फाइटर्स राउंड 5 की तरह ही फाइट कर रहे थे, जहां हर 2 सेकंड के बाद ये दोनों फाइटर्स क्लिंच कर रहे थे। बट एंड ऑफ द राउंड 6 में KSI ने एक बिग ओवरहैंड पंच को लैंड किया, और उसी के रिप्लाई में स्प्लिट सेकंड में ही टॉमी फ्यूरी ने एक राइट हुक को थ्रो किया। अब आई बिलीव कि अगर टॉमी फ्यूरी ने वो राइट हुक को थ्रो नहीं किया होता, क्योंकि वो एक काफी बड़ा पंच था, तो आई थिंक KSI इस राउंड को जीत जाता और ओवरऑल इस फाइट को भी जीत जाता। मेरी ओपिनियन में टॉमी फ्यूरी वर्सेस KSI का स्कोर रहना चाहिए था 57-56, बट इधर हम देख सकते हैं कि एक जज ने 57-57 ड्रॉ कर दिया। अब बीच वाले जज को अगर हम देखें तो उसने स्कोर दिया है 54-57, जो अगेन आई डोंट नो कैसे मिला, क्योंकि क्लियरली KSI सेकंड राउंड को 10-8 राउंड जीता। फर्स्ट जज ने तो टॉमी फ्यूरी को सेकंड राउंड दिया, जिसके बाद 1 पॉइंट डिडक्शन से वो राउंड उसने ड्रॉ कर दिया। तो स्कोर कार्ड्स फक्ड अप हैं, बट मेरी ओपिनियन में टॉमी फ्यूरी इस फाइट को जीता 57-56। बट अगेन मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि ये फाइट बहुत ज्यादा क्लोज थी, और टॉमी फ्यूरी को तो ये अपनी हार ही कंसिडर करनी चाहिए। सो ओवरऑल व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इवेंट? क्या ये तुम्हें एंटरटेनिंग लगा? क्योंकि पर्सनली मुझे ये काफी ज्यादा बोरिंग लगा।